हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की इस वीडियो में टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। कोई हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपको लर्न है तो ज़रूरी नहीं कि आपको टॉपिक क्लियर है, लेकिन अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पर मैं आपको 5 तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स बताऊंगी: स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। बहुत इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं, कभी भूलोगे नहीं, अगर अच्छे से आप सुन लोगे, एक बार समझ लोगे। देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है हमारा। क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी फिगर जिसमें हमारी टोटल 4 साइड्स होती हैं। कोई भी एक ऐसा फिगर जिसमें हमारी टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। क्वाड्री मतलब 4 और लेटरल मतलब हमारी साइड्स। तो कोई एक ऐसा फिगर जिसमें हमारी टोटल 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहला है हमारा स्क्वायर। देखिए फिगर मैं आपके सामने बना रही हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ये कोई हमारा फिगर है ABCD, मैंने ये फिगर बनाया है आपका। ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखिए मैंने अभी बोला जिसमें 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4। टोटल हमारी 4 साइड्स हो गई हैं। 4 एंगल्स होते हैं, एक एंगल हमारा ये हो गया है, एक ये और एक ये और एक ये, टोटल 4 हमारे एंगल्स हो गए हैं। और 4 वर्टिसेस, ये हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं, ये 4 हमारे वर्टिसेस हो गए जहां पर हमारे एंगल्स बन रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस। अब देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल में बता रही हूँ स्क्वायर। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है ये है स्क्वायर, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसको वो नाम दिया जाता है। अब जैसे इसको हमने स्क्वायर क्यों बोला, देखिए ये एक स्क्वायर क्यों है। स्क्वायर की हमेशा जो चारों साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? आपस में इक्वल। स्क्वायर हम किसे बोलेंगे? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो एक स्क्वायर की सारी साइड्स हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। और जितने भी एंगल होते हैं, यानी कि 4 एंगल होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 ही एंगल होते हैं, तो चारों के चारों जो हमारे एंगल होंगे वो होते हैं हमारे 90 डिग्री के, यानी कि राइट एंगल। चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री और चारों साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो एक स्क्वायर क्या होता है? और जिसमें क्या होता है? चारों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और हमारे हर एंगल कितना होता है? राइट एंगल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब बात आती है रेक्टेंगल की। अब देखिए रेक्टेंगल, किस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं? देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चों से पूछते हैं बताइए रेक्टेंगल क्या है, तो बच्चे कह देते हैं, या पूछ लेते हैं बताइए क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो बच्चे सिर्फ स्क्वायर का नाम ले देते हैं कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो ये पता ही नहीं होता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ये सब हमारे क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं, बस इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो देखिए अब हम आते हैं रेक्टेंगल पर। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ ABCD। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखिए अगर ये AB है तो ये जो इसके सामने वाली साइड है, अपोजिट मतलब आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अपोजिट मतलब इसके सामने वाली ये साइड है तो ये वाली जो साइड्स हैं ये हमारी आपस में इक्वल होंगी। तो रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल स्क्वायर की तरह, लेकिन सॉरी, स्क्वायर में सारी इक्वल होती हैं, एंगल स्क्वायर की तरह होते हैं। स्क्वायर में हमारे सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल में भी हमारे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके। अब देखिए अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल भी होती हैं, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। देखिए अपोजिट साइड्स हमेशा हमारी क्या होंगी? पैरेलल। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। ऐसे ही यहाँ पर होता है, ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। अब बात आती है हमारी रोम्बस की। अब देखिएगा रोम्बस का शेप हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। ओके, नेमिंग करेंगे अगर ABCD। यहाँ पर मैं आपको डायगोनल से रिलेटेड अभी कोई बात नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ साइड्स और एंगल्स के बेस पर कर रहे हैं। डायगोनल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में आपको बताऊंगी। देखिए ये हमारा कोई रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रोम्बस कब बोलेंगे? अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड हैं, 4 एंगल्स हैं, उसे हम रोम्बस कब बोलते हैं? अगर उस रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सारी साइड्स तो हमारे स्क्वायर में भी इक्वल थी, तो इसे हम रोम्बस क्यों बोलते हैं? अब देखिए रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में सारे एंगल्स हमारे इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में हमारे सारे एंगल्स इक्वल थे।
रोम्बस में हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट मतलब जो हमारे आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अगर मैं नेमिंग में बताऊं तो एंगल ए हमारा एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल होगा। अपोजिट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। ओके, नाउ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, किस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। देखिए जैसे स्क्वायर और रोम्बस लगभग आपको देखा जा रहा है तो सेम आप समझ पा रहे थे क्योंकि इसमें भी सारी साइड्स इक्वल थे, यहाँ पर भी हमारी सारी साइड्स इक्वल है। तो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या होगा, अब देखिए रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है लेकिन जरूरी नहीं है इसी तरीके से बनेगा। ये लाइन जो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी टेढ़ी करके दिखाई है ये हमारी सीधी भी हो सकती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए अगर हमने इसकी नेमिंग करी है ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए जैसे रेक्टेंगल में थी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं। रेक्टेंगल में हमारा हर एंगल 90 डिग्री का था बट पैरेललोग्राम में हमारा हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पर हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे जैसे आपके रोम्बस में थे। ए वाला एंगल हमारा सी के इक्वल होगा और बी वाला एंगल हमारा डी के इक्वल होगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एंगल्स का डिफरेंस होता है कि अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अब मैंने बोला इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि क्या हमारा हर जितने भी पैरेललोग्राम है उन सबको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि मैंने बोला पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, तो जितने भी पैरेललोग्राम है सब में 90 डिग्री जरूरी नहीं है हो तो हम उसे रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। लेकिन क्या जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सब पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो हाँ जी यस हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से देखना होगा आपको कैसे रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट, ये हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे। तो देखिए क्या रेक्टेंगल में भी हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल जाएंगे, भाई रेक्टेंगल में तो सारे 90 ही होते हैं तो अपोजिट तो इक्वल होंगे ही होंगे। ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, तो जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सब हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए सारे रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं उन्हें हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, या फिर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उन्हें हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनका उल्टा बोलूं तो वो पॉसिबल नहीं है कि जितने भी रोम्बस हैं क्या उन सबको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, जी नहीं। क्या जितने भी रेक्टेंगल हैं उन सब को हम पैरेललोग्राम तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या जितने भी पैरेललोग्राम हैं उन सबको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हर पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई आपकी नहीं कर सकती। ये चीज हम क्वेश्चंस में देखेंगे आगे। अब देखिए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कुछ शेप हमारी इस तरीके से बनती है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है, कोई सा वन पेयर, सिंगल लाइन तक दोनों तरफ आ जाएगी, कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारा क्या होता है, पैरेलल। ये साइड इसके क्या है, हमारी पैरेलल, आपको दिख पा रहा होगा ये पैरेलल है। कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, या तो ये वाला पेयर अपोजिट साइड्स का, या फिर ये अगर इस तरीके से बना होता, अभी तो आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, इस तरीके से फिगर बना होता कि ये पैरेलल होता, तो कोई भी एक पेयर, या तो ये वाले अपोजिट पेयर या फिर दूसरे वाले अपोजिट पेयर, कोई भी वन पेयर अपोजिट साइड्स का हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। अब देखिए ट्रैपीजियम में क्या होता है हमारा, एंगल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे बता रही हूँ, अगर हम एंगल्स की बात करें तो ट्रैपीजियम में जो एडजेसेंट ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले सिर्फ पैरेलल साइड्स के बीच वाले, या आप कह लीजिए ट्रांसवर्सल हुआ, जो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन हमारी क्या होंगी, हमेशा पैरेलल। मैंने बोला वन पेयर पैरेलल होता है, तो अगर वन पेयर मेरा पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा 180। तो इसमें अगर आपको एक एंगल दे रखा है तो आप सेकेंड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, अब इन एंगल्स का सम, जो ट्रांसवर्सल पर इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। अब देखिए मैंने बताया, दोबारा बताती हूँ, क्वाड्रिलेटरल कोई भी एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं। देखिए आप काउंट कीजिए, सबकी शेप अलग अलग बन रही है, कोई छोटा है, कोई ऐसे लंबा हो गया, इसकी शेप अलग हो गई है, लेकिन सब में ही 4 साइड हैं और सब में ही हमारे 4 एंगल्स हैं। तो कोई भी एक ऐसा फिगर जिसमें हमारी 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं और 4 ही हमारे वर्टिसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, या फिर सिर्फ कह लीजिए सम ऑफ 4 एंगल्स, क्योंकि 4 एंगल होते हैं, उन एंगल्स का सम हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे हमारा ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में हमारे चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है और कुछ आप पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ।